देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। दो कार्ड एक साथ आ गए हैं, न्याय। ओ माय गॉड, दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं। क्रिस्टल क्लियर हो गया है, जो इंसान आपसे बात ही नहीं करते थे, बिल्कुल मुंह में हो सकता है हैरिसन का मजबूत ताला लगा रखा हो, काफी सिक्रेटिव थे, ओपन अप नहीं होते थे, टूट के बिखर जाएंगे फिर भी मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसी ऊर्जा दिख रही है उनकी पास्ट की। तो वो इंसान अब अपना मुंह खोलेंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, न्याय करेंगे, जस्टिस देंगे आपको, इक्वल गिव एंड टेक भी करेंगे। जो सिर्फ और सिर्फ पहले हो सकता है आप फैमिली की बात कुरेद कुरेद के जो पूछते थे, कुछ नहीं बताते थे, दिल में बहुत कुछ था आप फील करते थे, मगर उनके मुंह से कुछ नहीं कन्फेस करते थे या निकलता ही नहीं था कोई बात। अब वो कन्फेस भी करेंगे, बताएंगे भी, और आपसे प्यार भी जताएंगे, इसलिए कि न्याय का कार्ड आया है तो आपको जस्टिस देने की सोचते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। पहले कभी भी जस्टिस नहीं किया आपसे, यहाँ पे न्याय करने हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये 12 राशि की रीडिंग है, मेजर अरकाना का कार्ड है। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी होगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे न्याय किसको देंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को। आप पास्ट में आपने बहुत इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाला, मुझे जो दिख रहा है, बहुत आपने हो सकता है मिन्नतें भी की है ना, इस रिलेशनशिप में रहने के लिए बहुत आपने जी जोड़ मेहनत की इस रिलेशनशिप को बचाए रखने के लिए, मगर सारी आपकी ये मेहनत बेकार गई। क्यों? उस इंसान ने कभी एफर्ट्स नहीं डाला, ऐसे ही बधा हुआ हमेशा रहते थे, और आपको गुरूर भी दिखाते थे। ऐसा नहीं है कि बधा हुआ थे तो वो अपनी लाचारी दिखाते थे, होते थे, हो सकता है आप पर गुर्राते हो, गुर्राते हैं, ईगो में रहते हैं, अपनी कमी छुपाते हैं ईगो दिखाकर, और आप प्यार में ईगो भी बर्दाश्त कर लेते हो। पहले थी आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, मतलब कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम मिट्टी की बनी हुई थी आप, है ना, मासूम सी गाय, मिट्टी की बनी हुई इंसान, कोई मिट्टी पे लात मार के चला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी हालत आपकी थी, और वो शेर जैसे आपको घुर्राते रहते थे। किसी किसी की प्रेजेंस में मुझे ये सिचुएशन इस एनर्जी में देख रही हूँ, एम्प्रेस, मतलब आप मस्कुलाइन एनर्जी में हो सकते हो। अपनी वो एनर्जी आपने चेंज की, तो आपके पार्टनर अब सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। ये किसी किसी के लिए होगा, ठीक है, इसलिए कि डिफरेंसेस आप दोनों में तो बहुत हैं, जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, एज गैप, थॉट्स, विचार नहीं मिलते होंगे। जब साथ रहते हैं दोनों की मेंटेलिटी क्लैश करती है, एक मेच्योर होगा, दूसरा इमेच्योर हो सकता है। साथ में बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ लोग मैरिड होंगे दोनों, कुछ लोग ऐसे होंगे दोनों ही अनमैरिड, कुछ लोग ऐसे होंगे एक अनमैरिड एक मैरिड। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है सिचुएशन ऐसी है कि ओपन अप नहीं होते हुए, ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, इस वजह से ओपन अप नहीं होते। किसी किसी के पार्टनर के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, उनके पास आपके अलावा भी कोई है, थर्ड पार्टी कोई है, ऑप्शंस होने की वजह से, दो रास्ते होने की वजह से अब डिसीजन में ना कंफ्यूज हो रहे हैं, किसको चूज करें। फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही आपके लिए, फिजिकल अट्रैक्शन होने के बावजूद भी उनके पास ऑप्शंस हैं किसी किसी के पार्टनर के पास, इसलिए हो सकता है अभी आपसे टाल मटोल करे, आपको घुमाए बातों में या इग्नोर करके, थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को हो सकता है इग्नोर करे, और
आपको लगेगा ये मूव ऑन तो नहीं कर गए, ऐसा हो सकता है आपके साथ, इसलिए कि आपके पार्टनर के पास मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं, किसी किसी के पार्टनर के पास, और किसी किसी के पार्टनर ऑप्शंस नहीं है, आप ही हो उनकी लाइफ में। ये कब बता रहा है, आपके साथ ही विक्ट्री देखते हैं, आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं। वो इस आप दोनों के रिलेशनशिप में ये ट्रॉफी जीतना चाहते हैं, वो भगवान से आपको छीन लेना चाहते हैं, ये ऊर्जा है, चाहे कीमत कोई भी चुकानी पड़े, ऐसा दिख रहा है मुझे। इसलिए कि इंट्यूशन पावर उनकी हाई हो गई है। द हाई प्रेस्टिस यही बता रहा है। अब वो डुअलिटी नहीं दिखाएंगे, बहुत डुअल फेस मिस्टीरियस बने रहते थे, लगता था आप क्राइम पेट्रोल की किसी सीरियल में आ गए हो। इतना मिस्टीरियस इंसान आपके सामने भगवान ने डाल दिया है ना, जबरदस्ती, और वो मिस्टीरियस इंसान सिर्फ आपको घुमाया जा रहा है। क्यों? आप इमोशनल हो गए थे, है ना, अपने सोल के हाथों, अपने दिल के हाथों इमोशनल हो गए, और उस इंसान ने जमकर उसका फायदा उठाया। इसलिए कि इस इंसान जो भी है आपकी लाइफ में, वो है स्ट्रेट स्मार्ट, तो जैसे को तैसा करने वाला, मगर आपके साथ उल्टा हो गया। इसने आपके साथ कभी भला किया ही नहीं। तो अब उनकी सब कॉन्शियस माइंड, उनकी हायर सेल्फ, बस उन्हें आपकी तरह होता ना पुश कर रही है कि जाओ भाई, अब न्याय देने का टाइम आ गया है। डिफरेंसेस हैं, अब मेच्योरिटी से हैंडल करेंगे, अब आपको घुमाएंगे नहीं, ऐसा दिख रहा है। ये जो एक गमछा या टॉवल कंधे पे ले रखा है ना, ऐसे ही सबके सामने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेंगे, चाहे एज गैप जितनी भी हो। ट्विन फ्लेम में एज गैप बहुत ज्यादा होता है, 2 साल से 42 ईयर्स तक एज गैप हो सकता है। स्पेशली फैमिनाइन 95% फैमिनाइन बड़ी होती है, 90% फैमिनाइन बड़ी होती है फीमेल बॉडी में अगर है तो ये नॉर्मल है। ट्विन फ्लेम जर्नी का ये साइन है, एक यूनिक साइन है ट्विन फ्लेम जर्नी का। और हमारे ट्विन से मिलते साथ हमारी सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए कि पूरी लाइफ में जो फेमिनाइन एनर्जी होती है जिस भी बॉडी में रहे, उनको सेक्सुअली सेटिस्फैक्शन ना ही मस्कुलाइन को मिलता है ना ही फेमिनाइन को मिलता है, मगर जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो 10 जगह मुंह मार के अपनी डिजायर कहीं ना कहीं से पूरी करती है। मगर फेमिनाइन हर कोई कैरेक्टरलेस नहीं होती, कुछ लोग होती है फेमिनाइन कैरेक्टरलेस, 5-6 बॉयफ्रेंड होते हैं, इसलिए कि मैं खुद रीडिंग करती हूँ, उनमें से उनको डीएम कौन है पता नहीं चलता। तो फेमिनाइन भी होती है, तो वो अपनी ये जो सेक्सुअल इंटीमेसी की जो डिजायर है उसको दबा जाती है, और सोचती है भाई दुनिया में बहुत गम है, मेरा गम कम है, तो ये तो एक माइनर सी चीज है। मगर हमारे डिवाइन मस्कुलाइन के आते ही हमारा सकरल चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, और सकरल चक्रा एक्टिवेट होते ही एक्सट्रीम लेवल पे सेक्सुअल डिजायर होती है। ये भी यूनिक साइन है ट्विन फ्लेम जर्नी का। अगर आपके हस्बैंड मैरिड लाइफ में आपको इतनी डिजायर कभी भी नहीं होगी जितने अपने ट्विन से मिलने के बाद एक्सट्रीम लेवल पे डिजायर होती है। तो ये एक जर्नी का पार्ट है, और एक ट्विन फ्लेम जर्नी का यूनिक साइन है। कल ही मैंने किसी की रीडिंग की थी, वो हस्बैंड को ही अपना ट्विन फ्लेम समझ रही थी, और जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो उनके पड़ोसी हैं जो उनको बिल्कुल अटेंशन नहीं देते, बात नहीं करते, तो इसलिए वो सोचती है कि बात तो करता नहीं है, तो फिर कैसे वो ट्विन फ्लेम हुआ, और ना ही उनका डेट ऑफ बर्थ पता है। तो ये यूनिक साइन है। तो मैंने उन्हें बताया कि यस, मेरे हस्बैंड के लिए मेरी डिजायर नहीं होती है, इसलिए कि हम 10 साल से सेपरेट हैं, तो मैंने सोचा मेरे हस्बैंड ही होंगे जो वापस आ जाएंगे। तब उन्हें रियलाइज हुआ नहीं, उनके पड़ोसी ही उनके ट्विन फ्लेम है। एक बहुत यूनिक साइन है ये हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी का। हमारे ट्विन से मिलते साथ सेक्सुअल डिजायर एक्सट्रीम लेवल पे होती है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों के पार्टनर आपसे यूनियन करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं दिल ही दिल में। हो सकता है आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। उन्हें देखने के बाद उनको पाने एक झलक पाने के बाद हमारे जब दिमाग से वो जाते नहीं है, मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है। क्यों? दिमाग से तो निकलते नहीं है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आके बैठ जाते हैं। ओपन अप नहीं हो पाते हैं आपके पार्टनर, फीलिंग्स छुपाते हैं, उनको लगता है कोई उन्हें समझेगा नहीं। किसी को अपना दिले हाल बताएंगे तो कोई उन्हें समझेगा नहीं, तो तमाशा नहीं बनाना है। इससे अच्छा जहर का घूंट पी जाओ, प्यार है तो दबा जाओ,
ऐसी ऊर्जा हमेशा आपके पार्टनर की रहती है। मगर अब नहीं, बहुत से लोग इसको तौबा करेंगे, बस करेंगे, एंड करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। आप क्वीन हो उनकी जिंदगी में, एक मतलब हमेशा आपने एक माँ बनकर उन्हें प्यार दिया या पापा बनकर प्यार दिया, तो वो प्यार उन्हें आज तक, ये प्यार की कमी हमेशा उनको खलती थी, अधूरे से फील करते थे। अब उन्हें एहसास हो रहा है आपने वो कमी हमेशा भरने की कोशिश की, और उन्होंने क्या किया, मौके का फायदा उठाया, चांस मिला तो उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। तो ऐसी आपकी जिंदगी में उनके आने के बाद भूचाल मच गई होगी। मगर अब जब आप एम्प्रेस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकलकर, वेटिंग एनर्जी से निकलकर एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो, बहुत से लोग आ गए होंगे, तब वो लौटते हुए नजर आ रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड, अभी मैंने कहा किसी किसी की लाइफ में जगलिंग चल रही है, और यहाँ पे ऑप्शंस की वजह से जगलिंग चल रही है, आपको चूज करें या ना करें। रिसेंट में किसी की लाइफ में ये चल रही है, वो आपको गोल मोल घुमाएंगे, और किसी किसी की लाइफ में जगलिंग खत्म होगी और आपकी तरफ आएंगे बिक्री बोल रही हूँ, विक्ट्री ये ट्रॉफी बता रही है। वो इस जगलिंग से निकलेंगे, सोसाइटी फियर, समाज के डर से निकलेंगे। अब वो अपने सेल्फ लव में आएंगे, आपकी आपकी और खुद के प्यार की बलि नहीं चढ़ाएंगे। डंके की चोट पे बोलेंगे, हाई प्रेस्टिस यही बता रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है। थर्ड पार्टी में भी अगर फंसे हुए हैं, उससे निकलकर आपको कमिटमेंट देंगे। बेशक आपकी जिंदगी से आउट हो गए हैं, मगर इन होंगे। द लवर्स का कार्ड यही बता रहा है, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, मेड फॉर ईच अदर हो आप। आपके ट्विन आते ही धरती पे हैं आपके लिए, तो उनके साथ यूनियन तो आपका बर्थ राइट है, देर सवेर आपको मिलेगा ही। अब आपकी फेमिनिन एनर्जी की इच्छा, वो अब 100 साल में अपने डीएम को चाहती है या 7 साल में चाहती है, तो एफर्ट्स करोगे तो डीएम ऐसे ही आते हैं आपकी जिंदगी में, एक्शन भी लेते हैं थर्ड पार्टी से निकलकर, इसलिए कि आप टेम्परेंस हो। आप जैसा एंजल उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। ये उन्हें जब एहसास होता है, दर्द में, पीड़ा से गुजरते हैं, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद एक दिन भी उनका अच्छा नहीं जाता है, तड़पते हैं आपको आपके साथ यूनियन में आने के लिए। एंजल नंबर 1111, ये 1111 है जो हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें बार बार दिखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंजल नंबर। जब हम अपनी जर्नी में फोकस नहीं करते, ये एंजल नंबर दिखने बंद भी हो जाते हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। देखते हैं आज एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल गाइडेंस क्या? द सिचुएशन इन्वॉल्व योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। आपके साथ जो भी अभी घट रहा है वो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्शन है। पास्ट लाइफ कनेक्शन ट्विन फ्लेम का होता है, ठीक है। अभी जो भी आपके साथ घट रहा है वो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। किसी ने लिखा है राइट आंख में कुछ है, चिप चिप सा हो रहा है, और राइट चेस्ट में भी जख्म जैसा पेन हो रहा है। तो देखिए, जब भी आपके ट्विन रात को जागते हैं तो आपकी आंखों लाल हो जाएगी या आपके आंखों में दर्द होगा, ये नॉर्मल है। साथ में हार्ट में पेन, मतलब आपके ट्विन के हार्ट में पेन है। आपको याद कर करके वो एक्सट्रीम लेवल पे जब हमारे ट्विन हमारे लिए तड़पते हैं, इस पे डिवाइन मास्कुलाइन, तब हमारे हार्ट में ऐसे जख्म की तरह पेन होता है। देखिए, किसी और ने लिखा है ये मेरे डिवाइन मस्कुलाइन से सेपरेशन हो गया है, मगर पूरे हाथों में मेरा पूरे दिन पेन रहता है, हार्ट में भी, बैक में भी, हर जगह पेन रहता है, तो क्या करूं? देखिए, आपको 7 चक्र एक्टिवेट करना है। 7 चक्र एक्टिवेट के लिए फ्री हैंड एक्सरसाइज कीजिए, नॉर्मल है। गायत्री मंत्र जाप करिए, गायत्री यंत्र अपने लेफ्ट हैंड हाथों में पहन लीजिए, ठीक है। किसी ने कहा है मैं सेल्फ लव कर रही हूं, फिर भी सारा दिन वो मेरे माइंड में चलते रहते हैं, क्या करूं? देखिए, उनको साथ लेकर चलना है। अपने मास्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी 7 चक्रा एक्टिवेट करके बैलेंस कर लीजिए। हमें उन्हें छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। जब भी आप उन्हें बाईपास करने की कोशिश करोगे, मुंह के मल गिरोगे, तो कभी भी उन्हें बाईपास करने की कोशिश मत कीजिएगा। वो भी जब बाईपास करने की कोशिश करते हैं, उनको भी हमारे बंगाली में कहते हैं औधो पोतोने, मतलब उनकी ईगो जब उन्हें आपको घोस्ट करने पे मजबूर कर देती है, तो वो डिवाइन ही उनसे कराते हैं, मगर बाद में उनको सजा भी बुरी तरीके से दी जाती है, ठीक है। तो इसलिए उनको बाईपास नहीं करना है, उनको साथ लेके आगे बढ़ना है।
इसलिए कि मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों